आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ लेखन की परंपरा में हम जिन दो व्यंजनों के मेल से बिल्कुल नए व्यंजन बनाते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए बिल्कुल नए व्यंजन, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला आता है अक्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा श्र। ये चारों वर्ण संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों ही वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे अक्ष बना है क और श के मेल से, त्र बना है त और रा के मेल से, ज्ञ बना है ज और इया के मेल से, श्रा बना है श और रा के मेल से। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन सभी वर्णों में प्रथम वर्ण हल चिन्ह के साथ लगे हुए हैं। हल चिन्ह को हम हलंत भी कहते हैं। ये एक तिरछी रेखा होती है जो कि ये दर्शाती है कि वह वर्ण स्वर रहित है, उसके साथ कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। इन सभी संयुक्त व्यंजनों का, इन चारों के चारों संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हम शब्दों में भी करते हैं। शब्दों के आरंभ, मध्य और अंत तीनों ही जगह इन चारों संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अक्षा का प्रयोग क्षमा में प्रथम आरंभ में किया गया है और सक्षम में मध्य में किया गया है और कक्षा में अंत में किया गया है। ठीक उसी तरह से त्र का प्रयोग त्रिशूल में आरंभ में, मित्रता में मध्य में और पात्र में अंत में किया गया है। ज्ञ का प्रयोग ज्ञान में आरंभ में, विज्ञान में मध्य में और यज्ञ में अंत में किया गया है। श्रम में श्र का प्रयोग आरंभ में, परिश्रम में मध्य में और मिश्र में अंत में किया गया है। इसके अतिरिक्त हम स्वर रहित व्यंजन को जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नए व्यंजन नहीं बनते हैं, बल्कि व्यंजन वही रहते हैं पुराने। लेकिन इस तरह के वर्णों को हम 3 रूपों से बनाते हैं। पहला, खड़ी पाई हटाकर। खड़ी पाई एक खड़ी रेखा होती है। इस खड़ी रेखा को हम खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त करते समय हम उनकी पाई को हटा देते हैं। जैसे च, त, न, म, स, ग आदि में ये खड़ी रेखा, जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं, इनको हटा दिया जाता है जब हम इन वर्णों को किसी और वर्णों के साथ संयुक्त करते हैं। जैसे यदि मैं त और था को लेती हूं, यहां देखिए मैंने ता के नीचे हल चिन्ह लगाया है जो कि स्वर रहित है, और दूसरा मैंने हलंत के बगैर लगाया है जिससे ये पता चलता है कि ये वर्ण स्वर सहित है। यदि मैं इन दोनों वर्णों को एक साथ मिलाती हूं तो ये बन जाता है तत्, जिसका हम शब्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तत् का मैंने शब्द में इस्तेमाल किया तो बन गया पत्थर। तो यहाँ पर त स्वर रहित है और थ स्वर सहित है। इसके अलावा आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। जैसे च और छा से मिलकर बनता है चच। जब हम इसका शब्द में प्रयोग करते हैं तो बन जाता है अच्छा, जहां पे च स्वर रहित और छ स्वर सहित होता है। इस तरह से हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण को बनाते हैं, जहां शब्द नए ना होकर पुराने ही शब्दों को एक को स्वर रहित और दूसरे को स्वर सहित बनाया जाता है। दूसरा तरीका है संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण बनाने का घुंडी हटा करके। घुंडी जहां पे आप शब्द देख रहे हैं क और फा या फा, इन क, फा या फा को स्वर रहित बनाने के लिए उसकी इस खड़ी पाई को ना हटाकर हम गोल घुंडी को हटा देते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोल जो आकार बना हुआ है, इसको हम घुंडी कहते हैं। यदि हम इसका शब्द में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं लेती हूँ क और त, जब मैं शब्द जोड़ूंगी तो क बनाऊंगी स्वर रहित, क आधा का हो जाएगा और त पूरा ही रहेगा, जिससे बन गया कत। इसका आप शब्द में इस्तेमाल कर सकते हैं रक्त। इसी तरह से यदि मैं फ का इस्तेमाल करती हूँ
फ और त बन जाता है फत, फत। शब्द हो गया मुफ्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क और फा की खड़ी पायना हटाकर हमने उसकी गोल घुंडी को हटाया है और उसके साथ ही संयुक्त वर्ण को बनाया है, जिसका हमने शब्दों में इस्तेमाल किया है, रक्त में भी और मुफ्त में भी। इसी प्रकार तीसरा तरीका है संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर को बनाने का हल चिन्ह लगाना। हल चिन्ह जैसे यहाँ पर गोल वर्ण अंघ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह, ये सभी वर्ण गोल वर्ण हैं और इन सभी वर्णों को स्वर रहित बनाने के लिए इनके नीचे हम हल चिन्ह लगा देते हैं, जैसे विद्या या चिन्ह इत्यादि। यहाँ आप देख सकते हैं विद्या में डा के नीचे हल चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पे चिन्ह में हा के नीचे हल चिन्ह लगाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये वर्ण स्वर से रहित है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ण गोल वर्णों के अंतर्गत आते हैं और हम इनके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि इन वर्णों को आधा बनाने हम इसको आधा नहीं लिख सकते हैं और इसीलिए इसको ये दर्शाने के लिए कि ये स्वर रहित है हम इनके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं एक स्वर रहित और दूसरे स्वर सहित समान व्यंजन की, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित परंतु समान व्यंजन। हमने ऊपर पढ़े हुए संयुक्त वर्णों में बात कही थी, एक स्वर रहित व्यंजन और दूसरा स्वर सहित व्यंजन, परंतु वे दोनों ही व्यंजन एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे से एकदम अलग होंगे। और यहाँ द्वित्व व्यंजनों में हम बात कर रहे हैं दोनों ही व्यंजन जो कि एक दूसरे से समान है, जैसे यहाँ पे च स्वर रहित और दूसरा च स्वर सहित, परंतु दोनों समान है। यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ती हूं तो बन जाता है चच। जब मैं इसका शब्द में इस्तेमाल करूंगी तो ये हो जाएगा बच्चा या सच्चा इत्यादि। ठीक उसी तरह से ल और ल हलंत के साथ यानी स्वर रहित है और ये वाला ला जो कि बिना हलंत के है जो कि स्वर सहित है। जब इनको मैं आपस में मिलाऊंगी तो ये बन जाएंगे लल, जिसका शब्द में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली या बिल्ली इत्यादि। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम दो वर्णों को आपस में जोड़कर एक अलग ही वर्ण बनाते हैं या उसको शब्द में अलग से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं हुमैरा लेती हूँ अलविदा। धन्यवाद।